केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह इन दिनों अपने गृह जिले रेवाड़ी में डेरा डाले हुए हैं। जिला परिषद चुनाव के नतीजों के बाद रेवाड़ी में चेयरमैनी किसकी होगी, इसको लेकर राव साहब भी अब अपने गठजोड़ में लगे हैं और हर बार की तरह इस बार भी वो अपनी पसंद का चेयरमैन बनाकर भाजपा को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। मगर इस बार उनकी राह इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि उनके नाम और रुतबे का इस्तेमाल कर वोट मांगने वाले अधिकतर उम्मीदवारों को रेवाड़ी की जनता ने नकार दिया है। मगर फिर भी राव इंद्रजीत सिंह नवनिर्मित ब्लॉक समिति के सदस्यों और पार्षदों से लगातार मिल रहे हैं, जिससे कयास यही लगाया जा रहा है कि राव साहब जोड़ तोड़ में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चेयरमैनी की लड़ाई के अलावा राव इंद्रजीत सिंह अपने जिले में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण कर रहे हैं। फिर चाहे वो पटौदी गुरुग्राम रोड का निर्माण कार्य हो, रेवाड़ी के नए बस स्टैंड का निर्माण हो या कोई अन्य विकास कार्य, इन सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर वो अधिकारियों से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मगर इन सब के बीच जब राव साहब मीडिया के सामने आते हैं तो केवल अपनी बात बोलकर निकल लेते हैं। जैसे ही पत्रकार उनसे सवाल करने लगते हैं, उस सवालों को टालते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी जिले की समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों को आदेश दे चुके हैं, मगर जिले की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है और अब तो ऐसा प्रतीत होने लगा है मानो अधिकारी भी राव इंद्रजीत सिंह की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। यही कारण है कि विकास कार्यों में हो रही देरी और अफसरों के ढुलमुल रवैये पर जब मीडिया राव साहब से सवाल पूछता है तो वो अपनी अपनी कहकर निकल लेते हैं। अगर आपको हमारी इस बात पर शक है तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। आज दिशा की मीटिंग संपन्न हुई है। पिछली मीटिंग फरवरी के अंदर करी गई थी। किसी न किसी कारणवश दिशा की मीटिंग वर्चुअल मोड से होती आई है, फेस टू फेस नहीं हो पाई है। तो जो दिशा की मीटिंग हमने आज ली है उसके अंदर सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं जो भारत सरकार की स्कीम्स हर एक जिलों के अंदर, हर एक प्रांतों के अंदर लागू होती हैं, वो हमने डिस्कस करी है। इसके अलावा रेवाड़ी की भी अनेक समस्याएं हैं जिसके बारे में चर्चा करी गई है, और चाहे वो रेलवेज की हो, चाहे नेशनल हाईवेज की हो, चाहे धारवाड़ा से प्रदूषित पानी की हो, या स्वच्छ भारत के लिए सॉलिड वेस्ट कलेक्शन की और डिस्पोजल की हो, ये सारी चीज़ें आज के दिन चर्चा हुई है। और आने वाले समय के अंदर सभी ने आश्वासन दिया है कि इस समय तक हम इस स्कीम को लागू करने के लिए या खोलने के लिए प्रयास करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने कमिटमेंट दी है उसके अनुसार उन महकमों को पाबंद रखें। थैंक यू। सर, अभी कुछ डीएमसी से लेकर तमाम नगर परिषद के मसले चल रहे हैं। आपसे भी पार्षद मिले थे, बेलगाम अधिकारी शहर में विकास कार्य हो, लेकिन नेता कमजोर की बात। धन्यवाद। इस क्या कहेंगे सर इसको? मैं यही कहूँगा कि हम उसके बारे में, वो भी बात हमारे संज्ञान में है। तो देखा आपने, जैसे ही पत्रकारों ने रेवाड़ी नगर निगम में हंगामे और अधिकारियों के सुस्त रवैये को लेकर सवाल किया तो राव साहब बिना कोई ठोस जवाब दिए सिर्फ इतना कहकर निकल गए कि ये मामला उनके संज्ञान में है। खैर, अब अहिरवाल के लंदन कहे जाने वाली रेवाड़ी जिले की इस बदहाली के पीछे कमजोर नेतृत्व है या राव इंद्रजीत सिंह और अफसरों के बीच की खींचतान, इसका जवाब तो खुद राव साहब ही दे सकते हैं। मगर इतना जरूर है कि विकास कार्य नहीं होने से रेवाड़ी की जनता का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज चौहान की रिपोर्ट।